मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जूम टूल और पेन टूल पे बात करेंगे। मैं पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद जूम टूल सेलेक्ट करती हूँ। जूम टूल में सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो जूम लेवल का है, तो हम अपने पेज या ऑब्जेक्ट को जितने लेवल पे जूम करते हैं वो यहाँ शो हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जूम इन का है। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए मेरे माउस का कर्सर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हो जाएगा। अब इसे मैं रख कर ड्रैग करूं तो मैं जिस हिस्से पे ड्रैग करती जाऊंगी मेरा वो हिस्सा जूम होता जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जूम आउट का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी हर क्लिक के साथ मेरा पेज जूम आउट होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जूम टू सिलेक्टेड का है। ये जो पहले ऑप्शन है इससे हम अपने पूरे पेज को जूम करते हैं, जबकि जूम टू सिलेक्टेड से हम अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करते हैं। मैं पिक टूल लेकर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद जूम टूल पे आऊं और इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से जूम हो गया। ये विड्थ और हाइट के हिसाब से मुकम्मल जूम हो चुका है। उसके बाद मैं वापस जूम इन करूंगी और जूम इन करने के बाद अगर मैं इसमें मजीद ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें भी कलर फिल कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करके अपनी शिफ्ट की मदद से इसको भी सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद जूम ऑप्शन पे आऊं और जूम टू सिलेक्टेड पे क्लिक करूं तो अब ये देखें इसने मेरे दोनों सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम कर दिया। इस तरह से अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तो ये उसको जूम करेगा और अगर हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो इन तमाम को जूम कर देगा। मैं वापस जूम आउट हो जाती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमारे पेज में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो वो इन तमाम ऑब्जेक्ट को जूम कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें भी कलर फिल कर दूं और कलर फिल करने के बाद आप देखिए मैंने अपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शन हमारे तमाम ऑब्जेक्ट को जूम कर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जूम टू पेज है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो हमारा पेज नॉर्मल साइज पे आ जाता है। हमने कोई भी ऑप्शन यूज किया हो, उसे जूम आउट करके बहुत छोटा किया हो या जूम इन करके बहुत बड़ा, जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरा पेज अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जूम टू पेज विड्थ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारा पेज विड्थ के हिसाब से जूम हो जाएगा। मैं पहले इसे नॉर्मल कर लेती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जूम टू पेज हाइट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा पेज हाइट के हिसाब से जूम हो जाएगा। मैं वापस इसको नॉर्मल कर लेती हूँ। जूम टूल में हमारे पास यही ऑप्शन है, लेकिन नॉर्मली हम इन ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करते। हम अपना काम शॉर्टकट कीज की मदद से करते हैं और जूम टूल के लिए एक से ज्यादा शॉर्टकट कीज हमारे पास मौजूद है। जैसे अगर मैं जूम टूल लेना चाहूं तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने इस ऑप्शन को क्लिक कर, मैं अपने कीबोर्ड से Z प्रेस करूंगी तो मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाएगा और मैं इसको ड्रैग करके जूम कर सकती हूँ। और अगर मैं इसे वापस जूम आउट करना चाहूं तो मैं अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करूंगी तो मेरा पेज जूम आउट होने लगेगा। उसके बाद अगर मैं अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहूं तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F2 प्रेस करूंगी तो मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं इसे जूम आउट करना चाहूं तो मैं अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करूं तो हर प्रेस के साथ मेरा पेज जूम आउट होता जाएगा। और अगर मैं इसे वापस बड़ा करना चाहूं तो मैं F4 से भी इसे जूम कर सकती हूं। अगर मैं अपने पूरे पेज को जूम करना चाहती हूं तो मैं F4 से जूम कर सकती हूं और अगर मैं अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहूं तो मैं F2 से जूम कर सकती हूं। तो चाहे मैंने F4 से जूम किया है या F2 से जूम किया है, उसे जूम आउट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करूंगी तो मेरा पेज या मेरा ऑब्जेक्ट जूम आउट हो जाएगा। और अगर मैं अपने पेज को पेज की विड्थ और हाइट पे नॉर्मल साइज पे लाना चाहती हूं तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करूंगी तो मेरा पेज नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं अपने पेज को जस्ट जूम करना चाहूं तो मैं F4 प्रेस करूंगी
और अगर मैं अपने पेज को नॉर्मल करना चाहती हूँ, डिफॉल्ट जितना साइज हमने लिया है उसी साइज पे लाना चाहती हूँ, तो मैं शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूंगी तो मेरा पेज नॉर्मल हो जाएगा। मैं Z प्रेस करूं और Z प्रेस करने के बाद मेरे पास जूम टूल सिलेक्ट हो, तो जरूरी नहीं है कि मैं ड्रैग करके जूम करूं, मैं कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड से प्लस बटन प्रेस करूंगी तो मेरा पेज जूम हो जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करूंगी तो मेरा पेज जूम आउट हो जाएगा। और मैं शिफ्ट F4 से इसे नॉर्मल कर देती हूँ। उसके अलावा मैं अपने माउस से स्क्रॉल व्हील को अगर नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो मेरा पेज जूम होने लगेगा, और अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो मेरा पेज जूम आउट होने लगेगा। इस तरह से मैं अपने कीबोर्ड में मौजूद डिफरेंट शॉर्टकट की मदद से भी अपने पेज को जूम कर सकती हूँ और अपने माउस के स्क्रॉल व्हील की मदद से भी अपने पेज को जूम कर सकती हूँ। मैं इसमें मजीद कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और उनमें डिफरेंट कलर कर देती हूँ। और उसके बाद इस पेज को काफी ज्यादा जूम कर देती हूँ। अब मैंने अपने पेज को काफी हद तक जूम किया हुआ है और इसमें मेरे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इस वक्त मैं अपने इस येलो रेक्टेंगल पे मौजूद हूँ, लेकिन अगर मैं किसी और रेक्टेंगल पे जाकर उसमें कुछ वर्क करना चाहती हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं पहले जूम आउट करूँ, फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद उस पर वर्क करूँ। उसके लिए यहाँ मेरे पास ये नीचे जूम का निशान मौजूद है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखें मेरे पास तो मेरी तमाम स्क्रीन शो हो रही है, वो तमाम ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरे पास जो प्लस का निशान आ रहा है, अगर मैं इसको मूव करूं, आप देखें मैं मूव कर रही हूँ तो ये उसी ऑप्शन पे जा रहा है जिसपे मैं मूव कर रही हूँ। यहाँ से अगर मैं इस ब्लू बॉक्स पे काम करना चाहूँ तो मैं इस ब्लू वाले पे सिलेक्ट करके छोड़ दूंगी तो आप देखें ये ब्लू बॉक्स मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं किसी और कलर वाले बॉक्स पे काम करना चाहूँ तो मैं दोबारा इस पे प्रेस करूंगी, और अगर मैं इस ब्राउन वाले बॉक्स पे काम करना चाहती हूँ तो मैं इस पे अपने माउस का कर्सर लाकर छोड़ दूं तो ये बॉक्स मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से हम अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट के दरमियान नेविगेट कर सकते हैं और इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। और यही काम तकरीबन हमारे लिए पेन टूल भी करता है। अगर मैं जूम टूल पे क्लिक करूं तो इसी में नीचे हमारे पास पेन टूल है, इसको हैंड टूल भी कहते हैं और इसकी शॉर्टकट की H है। ये पेन टूल नहीं है, पेन PEN होता है, ये पेन है PAN पेन, और इसको हैंड टूल भी कहा जाता है। ये हैंड की तरह मूव करता है और इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को या अपने पेज को पकड़कर ड्रैग करके मूव कर सकते हैं और उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मूव करके वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, अब मैं इस वक्त इस रेक्टेंगल पे मौजूद हूँ, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे हिस्से पे जाना चाहूँ तो ये देखें मैं इसे पकड़कर ड्रैग कर रही हूँ तो मैं उस हिस्से पे आ रही हूँ। अब मैं इसे ड्रैग कर रही हूँ तो मेरे पास ये हिस्सा आ गया। अगर मैं इसे मजीद ड्रैग करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। मैं इसे नीचे को भी ड्रैग कर सकती हूँ और राइट टू लेफ्ट या ऊपर की तरफ भी ड्रैग करके अपने डिफरेंट हिस्सों की तरफ मूव करके वर्क कर सकती हूँ। इससे मैं आसानी से अपने पेज को मूव कर सकती हूँ और मुझे जूम आउट होकर वापस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दोबारा से जूम करके काम करने की जरूरत नहीं होती। मैं उसी जूमिंग लेवल पे रहते हुए अपने पेज को मूव करके उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे वर्क कर सकती हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।